बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों अजीज़ों को मोहम्मद की तरफ से प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। वो मौजू है कि मसलक का इंसान की ज़िंदगी में क्या किरदार है। आज हम देखते हैं ना कि फ़लाँ मसलक से ताल्लुक़ रखता है, फ़लाँ मसलक से ताल्लुक़ रखता है, फ़लाँ हम्बली है, फ़लाँ शाफ़ी है, फ़लाँ मालिकी है, फ़लाँ जाफ़री है। तो ये मसलक आखिर हैं क्या और इंसान की ज़िंदगी में इनका क्या तसव्वुर है, क्या इसका किरदार है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मसालिक 5 हैं। सबसे पहले इमाम अबू हनीफ़ा का मसलक, जिसके मानने वाले जिनके पैरोकार अपने आप को हनफी कहलाते हैं। दूसरे इमाम मालिक जिनके मानने वाले अब खुद को मालिकी कहलाते हैं। तीसरे इमाम शाफ़ई जिनके मानने वाले शाफ़ई कहलाते हैं। चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल जिनके मानने वाले अपने आप को हम्बली कहते हैं। और 5वें इमाम जाफ़िर जिनके मानने वाले खुद को जाफ़री कहलाते हैं या अहले तशी कहलाते हैं। तो ये 5 फ़िक़ा या 5 मसालिक या 5 मज़हब हैं जो इंसान को बताते हैं कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वक़्त में किस तरह ज़िंदगी गुजारी, मुख्तलिफ़ औक़ात में किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या था। तो इस पर बहस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ मसलक से ताल्लुक़ रखता है, क्या वो ठीक है, मैं इस मसलक पे ताल्लुक़ रखता हूँ या मेरा मसलक कोई और है, दूसरे का मसला कोई और है, तो मैं ठीक हूँ या वो ठीक, सब ठीक है। एक अगर आपके सामने एक मुख्तसर सी मिसाल रखूँ तो मिसाल ये होगी कि एक ही शहर में जाने के कई रास्ते होते हैं। उस किसी रास्ते पर भी चल लिया जाए, लेकिन ख़ास बात यह है कि वो रास्ता उस शहर की तरफ जाना चाहिए। यानी लाहौर जाने के अगर 3 रास्ते हैं तो चाहे किसी भी रास्ते से चल जाएं, कोई रास्ता बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो कोई देर से पहुंचेगा कोई जल्दी पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेंगे लाहौर। लेकिन अगर कोई शख्स लाहौर की अपने मंजिल को अपने सामने रखते हुए चले, लेकिन वो चले कराची की तरफ, तो वो कभी भी लाहौर की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। तो ये रास्ते कौन से हैं जो इंसान को लेके जाते हैं अल्लाह की तरफ? ये 5 रास्ते हैं और सब के सब ठीक हैं अपनी जगह पर। हम किसी को गलत नहीं कह सकते। अगर मैं आज हम्बली फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ, या मैं आज मालिकी फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ, या मैं आज शाफ़ई फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ, या मैं हनफी फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ, या जो मैं जाफ़री फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं दूसरों को गलत ना कहूँ, दूसरों का एहतराम करूँ। आज हम क्या करते हैं, हमारे माशरे का क्या अलमिया बन चुका है कि जो जिस फ़िक़ा से या जो जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता है वो दूसरे को गलत कहता है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। असल बात क्या है कि जिस मसलक से ताल्लुक़ रखा जाए, दूसरे तमाम मसालिक को एहतराम की नज़र से देखा जाए कि हाँ ये लोग भी बिल्कुल ठीक है। यानी जिनकी निस्बत से ये मसलक चले आ रहे हैं वो आपस में दूसरे का इतना एहतराम करते थे कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार के पास जो साथ मस्जिद थी, उधर एक दफ़ा नमाज अदा कर रहे थे या वहाँ पर जाना हुआ, तो जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो उन्होंने रफ़ा यदैन नहीं किया। दिल में यह ख्याल था कि मैं इतने बड़े इमाम के पास के सामने उनकी दरबार के साथ आकर नमाज पढ़ रहा हूँ, मस्जिद में दाखिल हूँ, तो मुझे हया आती है कि वो रफ़ा यदैन नहीं करते थे और मैं रफ़ा यदैन करता हूँ। तो इस चीज़ का एहतराम हर शख्स पर लाजिम है कि वो जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, दूसरे मसलक या दूसरे मजहब का एहतराम करें। जब तक हम एहतराम नहीं ना करेंगे तब तक हमारा अपना मसलक, हमारे अपने मसलक पर, अपने मजहब पर गिरफ्त नहीं आएगी। आज हम क्या करते हैं, अपने मसलक पर, अपने मजहब पर गिरफ्त नहीं है, लेकिन ये जरूर देखना है कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, उसे किस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जाए। तो जब तक हमारा रवैया ये रहेगा, हम कभी भी अपने मसलक पर गिरफ्त नहीं हासिल कर सकेंगे और ना ही दूसरे के मुतालिक पॉजिटिव सोच सकेंगे। तो ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं कि मसलक पर किस तरह चला जाए, किस मसलक पर चला जाए। तो जब अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को एक मुस्लिम घराने में पैदा कर दिया, तो चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो अपने आप को ये एजाज़ दे कि वो एजाज़ समझे कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा है और एक मुस्लिम घराने में पैदा किया है। अब उसका ज़िम्मा क्या है, उसके ज़िम्मे क्या काम है, उसने अपने मसलक पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल करनी है। दूसरे मसालिक के एतबार से उसने मालूमात हासिल करनी है कि इनका कहना क्या है, ये लोग क्या कहते थे और मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अगर बात की जाए, हम देखते हैं ना कि बाज़ औक़ात कहते हैं हमारे माशरे के अंदर लोग अपने मसला को पढ़ते नहीं है, सुनी सुनी बातों पर एतबार करके दूसरों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो वजह सिर्फ और सिर्फ गौर और फिक्र या अक्ल सोच की कमी है।
قرآن نے واضح طور پہ فرمایا ہے تمام انسانیت کے لیے کہ قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اب وہ عقل والے چاہے غیر مسلم ہو تو وہ بھی اگر عقل رکھتے ہیں تو وہ قرآن سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلمان ہیں اور عقل والے ہیں تو سونے پر سہاگا ہے. لیکن اگر وہ مسلمان ہیں لیکن عقل والے نہیں ہیں, یعنی وہ عقل کا استعمال نہیں کر رہے, بے وقوفوں والی حرکتیں کرتے ہیں, بے وقوفوں والے معاملات کر رہے ہیں, تو وہ کیا, وہ اپنی ایک طاقت, اپنی قوت کو کھو دیں گے. اور یہ مسلمانوں کی حقیقت نہیں ہے. مسلمانوں کی تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک سے پیار کرتے ہوئے دوسروں کا احترام کریں, اپنے مذہب سے پیار کرتے ہوئے دوسروں کا احترام کریں. جب تک ہم دوسروں کا احترام کرنا نہیں سیکھیں گے نا, تب تک ہم اپنے مذہب پر غریبت حاصل نہیں کر پائیں گے. تو میرے دوستو, آج کی ویڈیو کا پیغام صرف یہ ہے کہ آپ چاہے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے آپ حنفی ہوں, چاہے آپ مالکی ہوں, چاہے شافعی ہوں, چاہے جعفری ہوں, چاہے حنبلی ہوں, جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں, آپ اس پر مکمل گرفت حاصل کریں اور عقل سوچ سے فیصلے کرتے ہوئے اپنے دین پر چلیں, اور اس نیت سے چلیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دین پر چلنے والا بنا دے, اور جو لوگ گمراہ ہیں ان کی ہدایت کا مجھے ذریعہ بنا دے. جب انسان کی سوچ میں یہ آ جائے گا نا کہ میں دوسروں کی, مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا جاؤں, یا اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرے کہ میں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں, تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی زندگی کے اندر بھی دین لے آئیں گے, چاہے وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو. تو بات صرف یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہنچنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں. آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس پہ چلتے رہیں. اور یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جو شخص اگر کسی ایک راستے پر چل رہا ہے نا, اور وہ کسی دوسرے راستے کی طرف دیکھے, چل وہ اپنے راستے پر ہے, تو یہ ممکن ہے, ہرگز ممکن ہے کہ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ آپ جس مسلک پر یا جس راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کا مکمل دھیان اس ہی مسلک پر ہو, اس پر غور و فکر کریں, اس پر دسترس حاصل کریں, اس پر قوت حاصل کریں. پھر بعد میں دوسرے مسائل کے متعلق جاننے کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کے معاملات کیا ہیں, ان کے نظریات کیا ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.